बात सुनो, ये जो तू मैं है ना, इसको अब ये कबड्डी और कुश्ती के रंग से बाहर निकालो। एग्जैक्टली बहुत ज्यादा एतराज होता है। तो तुम फिर जरा ध्यान से मेरे साथ बात किया करो। मैंने तुमसे कोई बहस नहीं करनी, मैं सिर्फ अपनी एक राय का इजहार कर रहा हूं, और बल्कि मुझे यकीन है कि ये इतनी दानिशमंदाना राय है कि तुम भी आज इससे इत्तेफाक करोगे। चलो ठीक है, अगर दानिशमंदाना है तो बंद कर लेते हैं बटन। हाँ, मेरी राय ये है कि हम घर को औरत की सल्तनत तो कहते हैं, लेकिन घर के अंदरूनी मामलात में औरत की राय को अहमियत नहीं देते। मेरी जाती राय ये है कि घर के अंदरूनी मामलात में औरत की राय को अहमियत दी जानी चाहिए, उसे मुकद्दम रखना चाहिए। सादा सी बात है। जिस दिन अब शो की रिकॉर्डिंग नहीं ना होगी, मुझे याद कराना, मैंने इसकी तरफ जाना है, मैंने जाके अपनी बहन के पैर ही पड़ जाना कि खुदा वास्ते इसको इजाजत दे दो, ये औरत के खिलाफ थोड़ा सा बोल दिया करे। अच्छा जी, हुकूमत औरत की होनी चाहिए? हुकूमत नहीं औरत की होनी चाहिए, बिल्कुल मैंने ये नहीं कहा। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं जनाब आपकी खिदमत में कि औरत से घर के अंदरूनी मामलात में मशवरा करना चाहिए और उसकी राय को मुकद्दम रखना चाहिए। अगर उसी की राय को मुकद्दम रखना है तो बात उसी की हो गई ना कि हुकूमत उसकी है। तो हुकूमत कहां से आ गई यार? सारे मामलात घर से बाहर तुम लोग तय करते हो, बच्चों के रिश्तों से लेकर जो तुम्हारे कारोबारी मामलात है, तुम अपनी राय ठोंसते हो औरत के ऊपर। तो घर के अंदरूनी मामलात में औरत राय को अहमियत दे दो, सादा सी बात है। बैलेंस करना है ना जिंदगी में। अब भाई तुम इतनी लंबी चौड़ी तकरीर ना करो। घर में होना वही होता है जो औरत चाहती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो अपने मर्जी के जुमले मर्द के मुंह से निकलवा लेती। यार ये भी बिल्कुल गलत तासुर है जो तुम जैसे लोगों ने दानिस्ता तौर पर फैलाया हुआ है कि जी घरों में औरतों की हाकमियत होती है। मैं बल्कि बुनियादी तौर पर यह समझता हूं कि हर बात, बड़ी बात से लेकर मामूली बातों तक दरअसल मर्द की हुक्मरानी होती है। वो तो औरत को इस काबिल भी नहीं समझता कि उससे मशवरा करे। ला जी, मैं मिसाल पेश कर रहा हूं, यकीन करो अल्लाह लोग के 36 दफा तुम्हारी परजाई ने मुझे पूछा है कि क्या पहनना मुझे बता दे, मैं इस्त्री कर दूं। कौन सा सूट पहनना मुझे बताओ, मैं इस्त्री कर दूं। को 3 घंटे वो तकरीर करती रही है, मैं मसरूफ था। आखिर मैंने सूट निकाल के दिया, मैंने कहा लो जी ये इस्त्री कर। मेरी बात सुनो, बात सुनो। आगे से कहने लगी ये सूट है पहनने वाला। यार ये फजूल बात। तुम्हें पता कौन से फंक्शन में जा रहे हो, चलो उसको परे करो। अपनी मर्जी का अंदर से सूट ला के इस्त्री कर दिया। भाई अगर तुमने अपनी मर्जी करनी थी तो खुद ही निकाल लेती सूट। तुम कौन सा अलमारी खोलती हो तो बीच में से बिल्ली छलांग लगा देती। यार औरत जो छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती है वो भी तुमसे मोहब्बत का इजहार है, उसको भी तो नहीं तुम समझते। बढ़िया मोहब्बत, मेरी साथ तो इतनी मोहब्बत हुई है कि अभी तक नील पड़े हुए। जब भी सीरियस डिस्कशन होती है तो अपने जाती तजर्बात बाहर छोड़ के आए। यार मेरी रिहायश चिड़िया घर में है। मुझे क्या पता, फिर क्यों बता मैं अपनी मिसाल नहीं दे सकता, मैं इंसान नमा चीज नहीं हूँ। नहीं इंसान नमाई चीज हो, लेकिन बात दलील के साथ किया करो। और दलील के साथ ही कर रहा हूँ। यार मेरा मतलब कहने का ये है कि जब तुम घर को औरत की सल्तनत कहते हो तो फिर उसको इतनी अहमियत दो, उसको इतना एहतराम दो कि वो महसूस करे कि वो एक घर। देखो औरत के साथ ट्रेजेडी क्या है कि सारी जिंदगी उसको कहा जाता है कि वो बाप के घर में है, फिर ये कहा जाता है कि शौहर का घर है, और उसके बाद या बेटे का घर है या दामाद का घर है। यही औरत के नसीब में। औरत का अपना घर कोई नहीं है बेचारी। यार औरत तो मर्द को बोलने ही नहीं देती, मिनट बाद कह देती है तकिया कलाम होता है औरतों का। आप चुप करके बैठे, आपको नहीं पता, बस कर दे। आपको नहीं पता ना, नहीं पता होता तो ना बोला करे, चुप रहा करे। अगर बंदा बेचारा चुप करके बैठ जाए तो आपको तो घर में कोई सरोकार ही नहीं है। आप तो इधर परौने बन के आते हैं, चुप करके बैठ के इधर आगे जिंदगी गुजार रहे हैं। आपको क्या कर क्या हो रहा है, क्या नहीं। अल्टीमेटली इस मामले में भी मर्द की चॉइस चलती है, मर्द की मर्जी आखिरी होती है। यार मर्द की मर्जी चलती हो तो तुम शो के बाद आधा घंटा हमारे पास ना बैठो। शो खत्म होता है तो तुम सीढ़ियों से ऐसे रेड़ रहे होते हो, छत्ती तुम्हें अब आइए तो तुम कहते हो ना भाई ना, तुम्हारी परछाई बहुत डांटी है, मैं जा रहा हूँ। अब फजूल अपनी बात करो तो मेरे पे क्यों आ जाते? मेरे साथ भी वही होता है। मैं तो शादी के 3-4 साल बाद ही अपनी बीवी को कहना शुरू हो गया था, जौजा मोहतरमा ही रहो, जौजा माजदा न बनो मेरा। मैंने इससे कोई बात नहीं कर। फजूल डिस्कशन। दुनिया में लेनी है कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। आप भी तो ट्रैक से निकल ही जाते हैं। बिल्कुल ट्रैक से क्या निकला हूँ मैं, सच्ची बातें करता हूँ, सीधी बात।